भैया 95 प्लस बता दीजिए ज्योग्राफी में, हमें भी लेके आना है। अच्छा भाई, नाइन्टी फाइव प्लस ले आओगे ज्योग्राफी में? इतनी उम्मीद है 95 प्लस ले आओगे? बताओ, अगर 95 प्लस लेके आओगे तो मुझे बता दीजिए। आप कहोगे भैया हम तो बस पूछने आए थे आपसे, क्या पक्का 95 प्लस आएंगे इतने कम करने से? हाँ ज़रूर आएंगे, लेकिन हिम्मत भी तो होनी चाहिए करने की। अब कुछ लोग कहते हैं पैसा पेड़ पे उगता नहीं है, अब मार्क्स पेड़ पे उगते नहीं है, मार्क्स लाने के लिए तो खुद से पढ़ना पड़ता है ना। अब कुछ बच्चे वीडियो को देख के जाकर सो जाएंगे, और कुछ बच्चे जो हैं जाके मस्ती करने लग जाएंगे कि भाई बता दिया, अब हमें कुछ करना नहीं है। फिलहाल ये स्ट्रेटेजी टॉपर्स के लिए लेके आए, ये टॉपर्स के लिए है, टॉपर्स के लिए है, फेलर्स के लिए नहीं है। टॉपर्स के लिए है, फेलर्स के लिए नहीं है। और अगर आपके अंदर हिम्मत है कि मैं ये कर सकता हूं, तो फिर इतना कर लीजिए, 95 प्लस पक्के मिल जाएंगे आपको। भैया लेकिन कैसे करना है? हाँ वो मैं बता दूंगा कैसे करना है, लेकिन वादा करिए कि आपको इतना तो करना पड़ेगा। अब कैसे करना है वो मैं बता देता हूं। ये सिर्फ इतना कर लो, सिर्फ इतना कर लो, तुम्हारे 95 प्लस पक्के बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस पक्के, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जब ही आ सकते हैं, वरना नहीं आ सकते। कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा रट्टा हो सकता है, थोड़ा सा रट्टा लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा रट्टा लगाना पड़ेगा, लेकिन बाकी सब जो है एक्सप्लेनेशन का है, समझ के ही तुम्हें करना पड़ेगा, समझ के ही करना पड़ेगा तुम्हें। जो फेलर्स हैं वो टॉपर बनना चाहते हैं, उनके अंदर हिम्मत है तो ये कर सकता है ना। जितने भी साइंस स्टूडेंट्स हैं वो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, कंप्यूटर इन जैसे सब्जेक्ट्स को लास्ट में करता है, ज़्यादातर साइंस करता है ना। अब लास्ट करने के चक्कर में बच्चा जो है थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है ज्योग्राफी में। अब क्या स्ट्रेटेजी बताऊं? रोज 15 मिनट ज्योग्राफी का टाइम निकालो, रोज 15 मिनट, रोज 15 मिनट ज्योग्राफी का टाइम निकालो। जब भी टाइम मिले रोज 15 मिनट ज्योग्राफी का निकालो और पढ़ने बैठो, रोज सिर्फ 15 मिनट। ऐसे ही तुम्हारा हिस्ट्री, सिविक्स, कंप्यूटर है, 15-15 मिनट का टाइम निकाल कर उसे पढ़ो, ठीक है। ज्योग्राफी कोशिश करो 15 मिनट निकालने की, पढ़ने की, ठीक है। ये साइंस स्टूडेंट्स की बात हुई, ठीक है। अब क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। तुम्हारा पहला है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट तुम्हारे स्कूल वाले देखेंगे, है ना, स्कूल के टीचर वीचर देखेंगे तुम्हारे, पूरे 20 मार्क्स, पूरे 20 मार्क्स। अब पता नहीं क्या देंगे तुम्हें प्रोजेक्ट में, मुझे खुद नहीं पता, लेकिन 20 मार्क्स, 20 मार्क्स तुम्हारे प्रोजेक्ट के हैं, सही है। सेकंड है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी तुम्हारी 10 मार्क्स की है। ये टोपोग्राफी क्या है भैया? तुम इसे पहली बार पढ़ रहे हो टोपोग्राफी को, है ना।
तुम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी थी वर्ल्ड ज्योग्राफी, पूरी वर्ल्ड की ज्योग्राफी पढ़ी है, लेकिन इस बार 10th क्लास में तुम पढ़ने वाले हो इंडियन ज्योग्राफी, टोटल इंडियन ज्योग्राफी, बिल्कुल टोटल इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने वाले हो पूरे 10th क्लास में, ठीक है, पूरी इंडियन ज्योग्राफी। मैं बताऊं 9th क्लास की ज्योग्राफी बहुत ही टफ है, लेकिन 10th क्लास की ज्योग्राफी इससे ज़्यादा आसान है, 9th क्लास से ज़्यादा आसान है 10th क्लास की ज्योग्राफी, तो इसलिए तुम इसे कर सकते हो, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो 95 प्लस पक्के होंगे। अब टोपोग्राफी 10 मार्क्स की आती है, मैं ज्योग्राफी तो तुम्हें पढ़ाऊंगा नहीं, ज्योग्राफी तुम्हारे जिस स्कूल के टीचर से पढ़ रहे हो, यहाँ जहाँ ट्यूशन में पढ़ रहे हो ज्योग्राफी वही बताएंगे, मैं तो बता नहीं पाऊँगा टोपोग्राफी, है ना। टोपोग्राफी एक्सप्लेन तुम्हारे स्कूल के टीचर, ट्यूशन के टीचर्स, और अगर आप फिजिक्स वाला ऐप में पढ़ेंगे, कुणाल सर को जानते होंगे, उन्होंने वो एक्सप्लेन करेंगे, या उनका लेक्चर्स होगा, जाकर देख लेना कैसे कैसे टोपोग्राफी है, ठीक है। पूरा साल है, ठीक है, 10 मार्क्स, ठीक है। अब आता है 10 मार्क्स का मैप तुमने 9th क्लास में भी करी है, 8th क्लास में भी करी है, 10th क्लास में भी करोगे तुम। ये मैप 10 मार्क्स का आता है, ये मैं नहीं कहूँगा, जहाँ स्कूल के टीचर से, ट्यूशन के टीचर से, या जहाँ फिजिक्स वाला ऐप से तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, वहीं से ही तुम मैप वर्क सीख सकते हो, ठीक है। अब तुम्हारी बुक में दे रखा है 22 चैप्टर्स, जिसमें से 5-6 चैप्टर तुम्हारे टोपोग्राफी के हैं, है ना, 5-6 चैप्टर, लेकिन कुछ आता नहीं है उसमें से क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे स्कूल के टीचर, ट्यूशन के टीचर, कुणाल सर ने बता रखा है, अगर फिजिक्स वाला ऐप ICSE वालों को अगर ज्वाइन करो हो तो, ठीक है। 5-6 चैप्टर यहाँ से आते हैं, बाकी उसके अलावा पूरी बुक में से कोई सा भी 5 चैप्टर्स उठा लो, कोई सा भी 5 चैप्टर, 50 मार्क्स पक्के, 50 मार्क्स, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तभी। कोई से भी 5 चैप्टर उठा लो अपनी बुक में से, कोई से भी 5 चैप्टर, अगर उस 5 चैप्टर को तुमने आराम से बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ लिया, तो ये जो 10 मार्क्स के MCQs है, इसमें से 5-6 MCQs हिला दोगे, यानी कि कर दोगे तुम भी 5-6 MCQ, इसमें से ही आएंगे 5-6 चैप्टर्स, 5-6 MCQs ऐसे ही हिला दोगे, अगर तुमने ये कोई सी भी 5 चैप्टर्स बढ़िया क्लियर पढ़ लिए, 5-6 MCQs हिला दोगे, ठीक है, जिससे कि तुम 95 प्लस आराम से लेके आओगे, या 95 लेकर आ पाओगे बिल्कुल आराम से, ठीक है। इतनी बात हो गई है पक्की, ठीक है, इतने से ही काम कर लो, बस इतना करने के बाद में तुम्हारे 95 प्लस पक्के, बस इतना है। अब मैं ये भी बता देता हूँ कौन कौन से चैप्टर्स है जो करने चाहिए बुक में, ठीक है। अभी हम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इतना समझ में आया तो थम्स अप दीजिएगा, 1 मिनट, ठीक है। अब कौन से 5 चैप्टर ऐसे हैं जो पूरी बुक से उठाकर करने हैं, एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तुम्हारा पहला चैप्टर है क्लाइमेट, पहला चैप्टर है क्लाइमेट। एक चैप्टर करने में 10 मार्क्स का है, अगर 5 चैप्टर है तो 50 मार्क्स, यानी कि एक चैप्टर का 10 मार्क्स का है, ठीक है। इसमें से गिव रीजंस आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, और इसमें ना न्यूमेरिकल भी आते हैं। भैया मैथ्स में तो हम फंसे हुए थे, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स है, अब इसमें कौन से न्यूमेरिकल्स आ, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल्स हैं, वो तुम्हारे टीचर्स ही बता देंगे जहाँ से आप पढ़ रहे हो। 4 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो पहले चैप्टर क्लाइमेट। अब सेकंड चैप्टर जो तुम्हें
करना है वो है सॉइल रिसोर्सेस। सॉइल रिसोर्सेस, ठीक है। अब सॉइल रिसोर्सेज 10 मार्क्स की मिलेगी। थर्ड चैप्टर करना है तुम्हें नेचुरल वेजिटेशन, पूरे ग्रीन प्लांट्स के बारे में पढ़ना होगा, वो तुम्हारे टीचर्स ही कराएंगे। नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन 10 मार्क्स का मिलेगा। फिर तुम्हें करना है वाटर रिसोर्सेज, है ना। वाटर रिसोर्सेज बहुत ही आसान है। देखो पूरी इंडियन ज्योग्राफी दे रखी है, पूरी इंडियन ज्योग्राफी, वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, 10 मार्क्स की मिलेगी। और लास्ट चैप्टर तुम्हें करना है ट्रांसपोर्ट। लास्ट चैप्टर है ट्रांसपोर्ट, ठीक है, 10 मार्क्स का है ये ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। बहुत ही आसान चैप्टर है ये वाला, तो सबसे आसान चैप्टर है ट्रांसपोर्ट। तो मैं कहता हूँ ये तो ज़रूरी करके करना पड़ेगा। अगर ये कर लिए 10 मार्क्स पक्के, 10 मार्क्स पक्के तो एक MCQ तुम्हारा पक्का हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर तुम इस वाले चैप्टर को अगर पढ़ने बैठ गए तो तुम्हें बहुत अगर कंफ्यूजन हो इसमें, तो एक और चैप्टर दे रहा हूँ मैं तुम्हें, वो भी बहुत आसान है। यहाँ लिख देता हूँ 6 चैप्टर। एक मिनट, कौन सा चैप्टर? हाँ भाई, तो अगर ये इसमें अगर कंफ्यूजन हो तो इसको स्किप करके ये वाला कर सकते हैं, ये भी बहुत आसान है। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस, ये भी बहुत आसान चैप्टर है, 10 मार्क्स का। अरे तुमने कॉपर पढ़ा है, मैंगनीज पढ़ा है ना, वो ही इसमें आया। बहुत ही आसान चैप्टर है, एक बार इसे पढ़ के देख लेना, 10 मार्क्स का है, ठीक है। तुम्हारे टीचर्स कराएंगे ये चैप्टर्स है तुम्हारे, ठीक है। बस इन चैप्टर की प्रिपरेशन करोगे तो 50 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। 50 मार्क्स, 50 मार्क्स मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है। अगर तुम्हारे 50 मार्क्स का तुमने बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ लिया तो 5-6 MCQs तो तुम्हारे हो जाएंगे, पूरे हिला दोगे 5-6 MCQs, ठीक है। और अगर तुम्हें पूरे 100 की तैयारी करनी है भाई तो पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी। अगर तुम्हें पूरी 100 की तैयारी करनी है तो भाई पूरी बुक तो पढ़नी पड़ेगी। अब वो मुझे नहीं पता है, वो तुम्हारे टीचर ही बता सकते हैं जहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। तो इतनी बात हमने कर ली है। एक लास्ट बात कहनी है, मैप की कोई लास्ट बात कहनी थी। मैप की करनी है लास्ट बात। मैप तुम्हारी 10 मार्क्स की आती है ना। मैं बताऊं, जो आप चैप्टर्स पढ़ेंगे, कोई से भी 5 चैप्टर आप पढ़ेंगे, उसमें से मिल सकता है आपको, उसमें से कुछ मिल सकता है, लोकेशन मिल सकता है या कुछ भी मिल सकता है, सॉइल, है ना। यानी कि मेरा मतलब ये है, अगर आप 5 चैप्टर करोगे तो 1 मार्क्स तुम्हारा इसमें फंस सकता है, 1 मार्क्स तुम्हारा इसमें फंस सकता है। वो कैसे फंसेगा वो तुम्हारे स्कूल के टीचर ही बताएंगे आपको, ठीक है। मैं ज्योग्राफी पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन मैं स्ट्रेटेजी बता सकता हूँ। इस स्ट्रेटेजी को बताने के लिए अपने एक सर हैं, है ना, अपने मोहल्ले के हैं, उन्हें राजू भाई बोलते हैं, है ना। उन्होंने मुझे ये स्ट्रेटेजी बताई, इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैंने इस काम को करा है, इसलिए मैंने आपको भी बता दिया, ठीक है। तो बस इतनी सी बात करनी है, ठीक है।
बस बाकी अगर समझ में आया तो थम्स अप कीजिएगा, है ना। तो टॉपर्स, अगर आपने इतने चैप्टर्स कर लिए तो आपकी तैयारी बिल्कुल 100% है। जो एवरेज टॉपर हैं उन्हें भी लगता है थोड़ी हिम्मत है, वो भी कर सकता है। और जो फेलर्स हैं, फेलर्स, अगर उनके अंदर थोड़ी सी हिम्मत होगी तो वो आ सकता है, कर सकता है। लेकिन क्या होता है, अंदर हिम्मत होनी चाहिए। अगर अंदर हिम्मत है तो तभी तुम 95 प्लस लेकर आओ। बस मैं इतना सा ही कहूँगा। पूरा साल बचा है तुम्हारे सब्जेक्ट से, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, थैंक यू। आज कुछ नहीं बनाऊंगा मैं, ठीक है। जितना हमने कर लिया है उतना कर लिया है, थैंक यू। अभी फ़िलहाल पूरा साल बचा है, अप्रैल चल रहा है, ठीक है। हम और सब्जेक्ट्स को आराम आराम से करेंगे, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे मैं पढ़ा सकता हूँ, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे मैं पढ़ा तो नहीं सकता लेकिन स्ट्रेटेजी बता सकता हूँ, ठीक है। थैंक यू। पढ़ाई करते रहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एंड आई होप आप कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।